नाबीना अफराद के सत्र में रोज भी दुहाई, लेकिन कहीं नहीं हुई सुनवाई। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट के नाबीना अफराद से मुज़ाकरात नाकाम। मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए डेडलॉक बरकरार। नाबीना अफराद का कहना है कि कई बार समरी इरसाल हुई, इस ज़ुबानी यकीन दहानी पर धरना खत्म नहीं होगा। मुतालबात की समरी मंजूर होने तक धरना जारी रहेगा। नाबीना अफराद के मुतालबात की मंजूरी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से 10 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का मुतल्लिका जिम्मेदारान को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने दरख्वास्त पर समाअत की। ब्रायलर रिटेलर्स एसोसिएशन का आज से पंजाब भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। ब्रायलर की कीमत में मनमाने इजाफे के खिलाफ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर रिटेलर्स पोल्ट्री एसोसिएशन पंजाब शहजाद अब्बासी ने कहा, हुकूमत कीमत के तयन का फार्मूला रसद और तलब की बुनियाद पर बनाए। पोल्ट्री रेट मुंजमद करने से दुकानदारों का इस्तेहसाल हो रहा है। सूबाई वज़ीर खुराक के नॉन बाई एसोसिएशन के नुमाइंदगान से मुलाकात। बिलाल यासीन की ज़िले इंतज़ामिया के मुकर्रर करदा निर्खों पर फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि रोटी के वज़न और मयार पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। शहर की 18 मार्केटों में तजावीज़ात खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने का हुक्म। सड़कों, गलियों और बाजारों में सफाई के नाकिस इंतजामात पर इजहार बरहमी। कहा कि LDA के रोड मेंटेनेंस यूनिट को फ़आल और मुतहरिक किया जाए। हुनरमंद नौजवान रोशन पाकिस्तान। पंजाब हुकूमत का शहरियों को हुनरमंद बनाने का मंसूबा। चीफ मिनिस्टर स्किल्स प्रोग्राम की तमाम तजावीज़ मुरतब कर ली गई। स्टील फिक्सर, शटरिंग, मजदूर की तरबियत, वेल्डिंग, बिल्डिंग पेंटर, प्लम्बरिंग और इलेक्ट्रिशियन की तरबियत फराहम की जाएगी। 2 अरब 97 करोड़ रुपए का मंसूबा जून 2027 में मुकम्मल होगा। बेजमीन काश्तकारों को 1 लाख एकड़ 3 और 5 साल लीज पर अलॉट करने की मंजूरी। वज़ीर आला ने पंजाब में ई बस सर्विस स्कीम की भी मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 27 बसें आएंगी। मरियम नवाज ने शहर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान भी तलब कर लिया। पंजाब में इज्तिमाई शादियों के सबसे बड़े तारीखी प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। 3000 गरीब खानदानों की बच्चियों की इज्तिमाई शादी का प्रोजेक्ट। दुल्हन को 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट समेत इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। आर्ज़ कल्ब में मुब्तला बच्चों के इलाज का मिशन। पंजाब हुकूमत का दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की मंजूरी के बाद महकमा सेहत ने एडवाइजरी कमेटी बराए अमराज़ कल्ब कायम कर दी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी के ज़ेर सदारत इजलास। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि अब तक चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 280 से ज़ायद बच्चों की सर्जरीज कामयाब हो चुकी हैं। पंजाब हुकूमत की एयर एम्बुलेंस सर्विस का सफ़र कामयाबी से जारी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इलाज और मुआलजे के लिए एक और मरीज एयर एम्बुलेंस के जरिए पहुंच गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि 68 साल सुल्तान महमूद को एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए मियांवाली से PIC मुंतकिल किया गया है।
डेंगू वायरस जोर पकड़ने लगा। 24 घंटे में लाहौर समेत सूबे भर में डेंगू के 161 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक लाहौर से 5 डेंगू के केसेस सामने आए। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पंजाब भर में डेंगू के आदाद शुमार जारी कर दिए। नौजवानों को मुनशियात से बचाने के लिए नई फोर्स बनाने का फैसला। एक्साइज डिपार्टमेंट के नारकोटिक्स कंट्रोल की तंजीमें नौ की जाएगी। नौजवानों को मुनशियात से दूर रखने के लिए काउंटर नारकोटिक्स फोर्स कायम की जाएगी। एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने समरी तैयार कर ली। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर पंजाब में एहतजाज की कॉल दे दी। सेक्रेटरी जनरल वस्ती पंजाब हमाद अजहर का कहना है कि मुल्क में आवाम की हाकमियत के लिए एहतजाज जारी रहेगा। 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में मुजाहरे होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज। लाहौर क़यादत की नाकाम कारकर्दगी पर मरकजी क़यादत बरहम। क़यादत को तब्दील करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक सदर लाहौर इम्तियाज शेख और जनरल सेक्रेटरी अवैस यूनुस को तब्दील किए जाने का इम्कान है। बोलना पसंद फरमाएंगे क्या? उनको कौम को बताना नहीं चाहिए खान को आज तक बचाने वाले कौन है? हमने तो कभी नहीं देखा था कि वो जो दहशतगर्द हैं उनको छोड़े और कल को अपने एहतजाज के लिए उन्हीं को बुलाएं। बताया जाए कि बानी पीटीआई को बचाने वाले कौन हैं। अली अमीन को बचाने वाले ताकतवर का भी बताया जाए। वो हर बार किसके मेहमान बनते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ ने सवालात उठा दिए। कहा कि शंघाई तंजीम पर मुनज़्ज़म तरीके से खेल खेला जा रहा है। पहले कभी नहीं देखा गया दहशतगर्दों को छोड़कर इन्हें अपने एहतजाज में बुलाया जाए। चूहे बिल्ली का खेल पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। अली अमीन गंडापुर की फ्लॉप स्टोरी पर इसके अपने लोग भी यकीन नहीं कर रहे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा कि गैंग ऑफ कालाचौर का चेला पार्टी कारकुनों में मजलूम बच्चा बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उस कमेटी का भी मैं मेंबर था। वो भी एक मुश्किल तरीन मरहला था। मुख्तलिफुल ख्याल लोग, ना उनमें आपस में कोई मुमासलत, कोई नेशनलिस्ट है, कोई कौमी सियासत करता है, किसी का अपना मंशूर है, किसी की अपनी सोच है। मतलब एक दूसरे के साथ मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं नज़र आता था कि ये इतनी सारे लोग, इतनी सारी जमातें जो हैं इस बात पर इत्तफाक कर लेंगे कि आए तरमीम कर लेते हैं। आइन में किसी किस्म की कोताही का सोच भी नहीं सकते। पीपल्स पार्टी आइन की खालिक है। हमारे पास आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अमानत है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि पार्लियामान ही वाहिद फोरम है जो आइन में तरमीम कर सकता है। जुडिशरी सिर्फ आइन की तशरीह कर सकती है। जजिस की तादाद में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क को दरपेश सियासी, माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में गुफ्तगू। मुलाकात में फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार। जमात इस्लामी के सूबाई उमरा का ऐलान। जावेद कसूरी जमात इस्लामी वस्ती पंजाब, राव जफर जनूबी पंजाब के अमीर मुकर्रर। डॉक्टर तारिक सलीम को जमात इस्लामी शिमाली पंजाब का अमीर मुकर्रर किया गया। मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच बलोचिस्तान, प्रोफेसर इब्राहिम खैबर पख्तूनख्वा और काशिफ सईद शेख सूबा सिंध के अमीर मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 फौरी नाफिज करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद में ताखीर आवाम की मर्जी के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करना चाहिए।
गवर्नर सरदार सलीम हैदर से यूके पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड के वफ़द की मुलाकात। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तजम्मुल हुसैन ने वफ़द की क़यादत की। मुलाकात में पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी तिजारत के फ़रोग़ और आइंदा के मनसूबों के बारे में तबादला ख्याल किया गया। एफसब के ज़ेरे एहतमाम बैनुल अक़वामी रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से कबल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस सुपीरियर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने मेज़बानी की। कॉन्फ्रेंस का मौजू कामयाबी के हुसूल और बरकरार रखने में किरदार की अहमियत था। 25 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ के रेक्टर्स, वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर्स की शिरकत। कॉन्फ्रेंस का मकसद तालीम के साथ साथ तलबा के किरदार को निखारना था। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। मोहम्मद तारिक को कंजर्वेटर जंगलात डेरा गाजी खान ने तैनात कर दिया गया। मोहम्मद हयात हसन एडिशनल सेक्रेटरी जंगलात तैनात। डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज सना उरूज को ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद खुरम शहजाद डिप्टी सेक्रेटरी जंगलात तैनात। नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सालिया नीलम का इनकलाबी इक़दाम। हाई कोर्ट की तारीख में पहली बार अदालत आलिया और ज़िले अदलिया में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का फिजिकल ऑडिट किया गया। अदाद शुमार के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में 1,03,000 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। आइंदा इजलास में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर जल्द फैसला करने पर लाया अमल तैयार किया जाएगा। चाइनीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मिशन। महकमे दाखिला पंजाब का चाइनीज़ की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। चाइनीज़ की आमदोरफ्त के लिए एयर एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए जाएंगे। सराय के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर्स को हर 10 रोज़ के बाद थ्रेट अपडेट करने की हिदायत। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का चीनी कौंसलेट का दौरा। चीनी कौंसल जनरल याओ शेरिन से मुलाकात। दहशतगर्दी के हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार। आईजी पंजाब ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। महकमे एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। दुबई के सरमायाकार से फ्रॉड करने वाला गिरोह का सरगना अब्दुल गफूर गिरफ्तार। मुलजिम ने 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के जाली कागजात बनाकर कब्जा करने की कोशिश की। महकमे एंटी करप्शन ने सब रजिस्ट्रार समेत बाकी अफसरान को भी तलब कर लिया। मुलजिम अब्दुल गफूर के जिस्मानी रिमांड के बाद तफ्तीश का दायरा वसी। महकमे एंटी करप्शन के गिरोह के बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे।